हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर पे चल रहे थे। हाँ, अब ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ और ये ग्राफ के बारे में काफ़ी नॉलेज आपने ले लिया है, आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। लेकिन ये चैप्टर जो पढ़ा आपने ग्राफ, और ये ग्राफ का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ है, देखो स्टूडेंट्स, पहले आपने क्वेश्चंस बनाया था टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ। हाँ, या आगे चलकर फिजिक्स में आप इससे वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हो। उसी तरह देखो, अभी हम लोग एप्लीकेशन में देखने वाले हैं कि कितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो उसका इंटरेस्ट क्या आया। तो स्टूडेंट्स, ये सारे एप्लीकेशन से बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दो टर्म हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे नाम से क्लियर है ना कि इंडिपेंडेंट यानी वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, वो हर एक मंथ आप कितना डिपॉजिट करते हो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक मंथ जो आपने डिपॉजिट किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा होगा, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ चलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या क्या है इसको जानने के लिए आपको अंत तक देखना जरूरी है। हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमारे नए नए वीडियो बनाते के साथ आपको अवेलेबल हो सके। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हो, ये वीडियो कैसा लगा ये लाइक करके बताना ना भूलो। चलो आगे क्या है देखते हैं। हम लोग से रिलेटेड एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है, जरा क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान दें। ए बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बाय सीनियर सिटीजन्स। ड्रॉ ए ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्नड। फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ। माने इतना पहले तो ये आपको पहले बताया हुआ है, इस रिलेशन के अनुसार एक ग्राफ प्लॉट करने हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपके इस ग्राफ से आपको क्या बताने हैं। पहला, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹250 एंड बी द इन्वेस्टमेंट on one has to make to get an annual simple interest of ₹70। यानी अगर 250 जमा किया था किसी ने तो उस पर उसको कितना इंटरेस्ट मिला, फ्रॉम ग्राफ से आपको बताने हैं, कैलकुलेट नहीं करने हैं। और सेकंड, ग्राफ से ये बताने हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट उसको ₹70 मिला है तो उसने कितना डिपॉजिट किया होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद सबसे पहला काम आपको टेबल बनाना है। टेबल, ये आपको टेबल यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस टेबल को कैसे बनाएंगे। अगर किसी ने डिपॉजिट किया हो ₹100, देन सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। देन यहाँ प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹100। देखो हम यहाँ एक आपके लिए कैलकुलेट करके हम बताएं कि अगर ये 1000 के बजाय रुपीस क्या हो, 10,000 हो, रुपीस 10,000 हो, तो फिर एसआई क्या आएगा, प्रिंसिपल इज 10,000 इंटू
rate of interest that is given 10% per annum into time is 1 year divided by 100. देन स्टूडेंट्स चलो इसमें जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल होने वाला है 100 को कैंसिल कर दो, देन आपके पास बचा 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू ₹1000 है ना। दिस इज द SI सिंपल इंटरेस्ट ये मिला। देन अगर इस तरह टेबल बना रहे हो तो अगला कॉलम आप लिखना चाहो कि ये 10,000 है ना, क्या है ₹10,000। इसको आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलोगे और इससे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देखो सबका यूनिट क्या है भाई, सबका यूनिट है रुपीज़ में, तो यहाँ क्या लिखोगे 1000, यहाँ 1000। आई थिंक इट इज़ क्लियर सबको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये टेबल कैसे बनाएंगे। अब ये टेबल बनकर रेडी है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है आपके लिए वो ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप क्या ले लो, सबसे पहले एक सूटेबल एक्सिस ड्रॉ करने के लिए आपने चूज किया, स्केल चूज किया। फर्स्ट में स्केल चूज करो, दैट इज 1 यूनिट इक्वल टू ₹50। देन इन हॉरिजेंटल एक्सिस, इन एक्स एक्सिस आपने क्या लिया 1 यूनिट इक्वल टू, और हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस में, और दूसरा है 1 यूनिट इक्वल टू ₹10 इन वर्टिकल एक्सिस, दैट मीन्स इन वाई एक्सिस। ठीक है। देन अब मार्क डिपॉजिट अलोंग, देखो हॉरिजेंटल एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस एंड सिंपल इंटरेस्ट अलोंग वर्टिकल वाई एक्सिस। अब ये सारे पॉइंट्स को, हाँ इस पॉइंट्स को जैसे पिछले बार आपने हर एक का ड्रॉ लिखा था, ये देखो आपके पास ये क्या है भाई 100 के साथ 10, तो एक पॉइंट क्या है जिसको लोकेट करना है 100 और कॉमा लिखते हो, देन 10 और इस कोऑर्डिनेट को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, लाइक दैट 220, 330 एंड तुम्हारा 550, इस तरह से तुम लिखोगे तो क्या आएगा अगला पॉइंट यहाँ, दिस इज 1000 और 100 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, ज्वाइन करके ग्राफ प्लॉट करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अगले पेज पर बढ़ो जहाँ तुमको ग्राफ हम दिखाते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। ये काफ़ी इजी वर्क है आपके लिए, है ना, काफ़ी इजी वर्क है। देखो सबसे अभी आपने अपने टेबल को सामने रखने हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको प्लॉट करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अभी आपने लिया था 1 यूनिट इक्वल टू 50, यहाँ 1 यूनिट इक्वल टू 50, दैट मीन्स मार्क करो 50, 100, 150, 200 और आपको अभी 1000 तक हमको दिखाने हैं, तो चलो 1050 तक अभी हमने यहाँ दिखाया। अब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या दिखाया था हमने, डिपॉजिट, और उसका यूनिट क्या है इन रुपीज़, और वो इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, ये इंक्रीजिंग इन दिस साइड। नाउ अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट में आया, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, वो 10, 20, 30 करके आपने यहाँ मार्क कर दिया। शार्प एजेस पेंसिल यूज करोगे स्टूडेंट्स। नाउ ये ओरिजिन है ओ। अब बारी है आपको पॉइंट्स के प्लॉट करने की। सबसे पहला पॉइंट 100 के लिए 10 है, देन दिस इज द पोजीशन। ये क्या हुआ, आप कोऑर्डिनेट लिखो 100, 10 पोजीशन लिख दिया। स्केल पेंसिल यूज करोगे स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, ये 200 का पोजीशन ये है। 200 में इंटरेस्ट था ₹20, देन ये आप डालो 200,20। इसी तरह अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, ये 300 में 30, 500 में 50, 1000 में 1000 में 100, ये है आपके 1000 में 100। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं।
जब ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए, सारे के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया आपने, तब नेक्स्ट काम आपके लिए है, इसको आप स्केल पेंसिल पकड़ो, जस्ट प्रॉपरली पेंसिल को रखो पॉइंट के ऊपर और इनको ज्वाइन करो सारे पॉइंट को लाइक दिस, ठीक है। ये एक तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये एक आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। प्रॉपर पेंसिल को रखोगे ताकि वो देखने में सही हो, अदरवाइज ये आपको लुक बढ़िया नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, ये देखो अभी हमने ड्रॉ किया था सो सही नहीं आया था, अब की बार फिर से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए देखो ये आपके ग्राफ हो गया। नाउ इतना करने के बाद स्टूडेंट आपके लिए अगला काम दिया हुआ है, दैट इज जब रुपीज़ 250 आपके डिपॉजिट किया होगा किसी ने, तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या आया, इसके लिए इंटरेस्ट क्या आया। तो पहले आप अपना पेंसिल को 250 पर रखो, ठीक है। 250 पर रख कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जहाँ जिस पॉइंट पर आपके ग्राफ को टच करता हो उस पॉइंट से फिर से एक एरो मार्क आप अपने वाई एक्सिस के तरफ ड्रॉ करो, जहाँ पर ये उसको इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट में आप देखो क्या है, कितने पर ये कर रहा है, इसको रीड करो, इट इज़ 25, ये 25 होगा। तो इसके लिए ₹25 इंटरेस्ट मिला जो वर्टिकल एक्सिस पर मिला। लेकिन हाँ, अब की बार बोला है 70 रुपीज़ इंटरेस्ट था, तो 70 स्टूडेंट्स हमारे सामने 70 कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये है 70, आप वाई एक्सिस पर लो 70। अब की बार यहाँ पेंसिल रखो और 70 पर रखो, और रखने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो एरो के साथ, जिस पॉइंट पर आपका उस ग्राफ के लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट से फिर से अगला आप एरो मार्क खींचो एक्स एक्सिस के ऊपर, जहाँ मीट करता है, दैट इज आई थिंक 700। अगर डिपॉजिट करें, है ना, 70 रुपीज़ कहने का मतलब क्या है, 70 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला होगा जब वो 700 डिपॉजिट किया होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करने हैं। क्या है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग। अजित कैन राइड ए स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, कितना है, इट इज गिवन 30 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ ए टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के अनुसार ग्राफ तो टेबल तो बनाओगे आप, टेबल बनाने के बाद उस ग्राफ को क्या यूज़ करना है। अगर अजित जो है 75 किलोमीटर राइड करता है, ठीक है ना, तो उसको कितना टाइम लगा, या वो 3.5 आवर टाइम अगर राइड करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजित इन 3.5 आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक सबसे पहला ये अपने चॉइस का इसके लिए आपको हर समय यह नहीं गिवन होगा, आप अपने चॉइस का ये खींच लोगे कि अगर वो 1 घंटा गया है तो 30 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, डबल 3 आवर्स में 90। और अगर तुम सपोज करो नहीं हम 5 आवर्स में निकालें, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 इंटू 30 स्टूडेंट 150 ना, तो कितना जाएगा, ये 150। वो डिस्टेंस किस में नापते हो, यूनिट किलोमीटर में है, और टाइम का यूनिट है आवर में। देन इतना होने के बाद, जैसे पहले पिछले बार अभी तुरंत देखा था आपने, पहले सुटेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोले, हॉरिजेंटल एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्या बोले, वाई एक्सिस को बोला हमारा वर्टिकल एक्सिस। दोनों एक्सिस चूज कर लो। हॉरिजेंटल एक्सिस में आपने चूज किया 2 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है,
और 1 यूनिट किसने सपोज किया, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस में, दैट इज 5 किलोमीटर के हिसाब से लिया है। नाउ अब एक्स एक्सिस में क्या दिखाया हमने, एक्स एक्सिस में, इस एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, टाइम, और इस एक्सिस में टाइम के अनुसार कौन चेंज हो रहा होगा, डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, टाइम के अनुसार डिस्टेंस चेंज हो रहा। तो यानी पहले एक्स एक्सिस में क्या होगा, टाइम, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस होगा। इतना समझने के बाद फिर से देखो वही है ना, ये जो इस तरह से आप लिखे हो उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप सपोज कर लो, तो 1 के लिए 30, 2 में 60, 3 में 90, और अगर हम इसको भी बोलना चाहें तो 5 में कितना होगा, 150। हाँ, यू आर करेक्ट, इसको क्या हुआ, 5 में 150 होगा। ना चलो इतना समझने के बाद अब हम लोग उसको सारे पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, फुल साइज का एक ग्राफ लेना, ठीक है, फुल साइज का एक ग्राफ लेना। पहले तो हम समझाने के लिए इसको थोड़ा हमको मूव करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम क्या हुआ कि इसको आप सुटेबल एक्स एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस सुटेबल एक्सिस, ये एक्स लो, क्या है भाई, ये ओ एक्स, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या लिया, टाइम, और टाइम का यूनिट है इन आवर, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या लिया, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस किसमें था, इन किलोमीटर। देखो एक और एक 2 यूनिट इक्वल टू हमने क्या लिया है, 1 आवर, ठीक है। 2 यूनिट यानी 1 यूनिट इक्वल टू क्या हुआ, हाफ आवर, 30 मिनट्स ना, 30 मिनट्स, 0.5 का मतलब होता है 30 मिनट्स, है ना, गड़बड़ा मत जाना, 30 मिनट्स। नाउ इस तरह से सबसे पहला काम है कि आपको सूटेबल एक्सिस चूज करना, और एक्सिस चूज करने के बाद एक्सिस के ऊपर यूनिट लेना। तो यहाँ देखो एक यूनिट इक्वल टू 5 किलोमीटर, 10, 15, 20 लाइक दैट वाई एक्सिस में आपने लिया। नाउ देखो एक बार ऊपर का भी हम दिखा दें ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। हमने यहाँ 130 तक लिया है, अभी आप जब 150 अगर दिखाओगे तो उसको आपको 150 तक बढ़ाना पड़ेगा ना। इतना के बाद स्टूडेंट्स अब आपको करने क्या है भाई, अब जैसा कि पिछले बार अभी तुरंत देखे हो, ठीक है, 1 आवर के लिए आपका कितना किलोमीटर गया था, 30, है ना, 30। तो 1 और 30 को ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रखो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पॉइंट है ना, 1 मिलीमीटर रेडियस का ये पतला वाला ये लोगे, है ना। 2 आवर में 30 2 जा 60, एक छोटा सा सर्कल बनाओगे स्टूडेंट्स, और छोट उसके बीच में डॉट, ठीक है। और ये 2 आवर्स में 60, 3 आवर्स में 90, 4 आवर्स में 120 का आपने सिंपल सा ड्रॉ कर लिया। नाउ अब ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा एक ही साथ हम समझाना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा छोटा कर दें, आपको देखने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन हम उसको एक ही स्क्रीन पर ले आए। पहले सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपने ले लिया, ठीक है। पहला पॉइंट लिया आपने दिस वन, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिया दिस वन, 2 में 60, 3 में 90 एंड 4 में तुम्हारा 120। अब अगला काम क्या है, आपने पिछले बार देखा, अगला काम हम लोग क्या है, ये आपने सारे चारों पॉइंट जो थे उसको आपने लोकेट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, कह रहा था अगला क्वेश्चन, अगर 75 किलोमीटर, है ना, 75 किलोमीटर पर ये आप एरो मार्क खींचना शुरू करो, 75 से जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ फिर से आप रखो, और रखने के बाद फिर से एक एरो मार्क वो आप एक्स एक्सिस के ऊपर खींचो, तो कितने पर जाके इंटरसेक्ट किया है, देखो 2.5, तो 2.5 आवर में वो 75 किलोमीटर मूव किया होगा। अगले बार जस्ट इसका उल्टा है, आप वाई एक्सिस पर 3.5 आवर, है ना, 3.5 आवर यहाँ है, देखो यहाँ पर, तो 3.5 आवर्स को फिर बढ़ा कर हम दिखाएंगे आपको, हाँ इजी होगा समझने में। तो 3.5 आवर पर अपना पेंसिल रखो
और स्केल के हेल्प से प्रॉपर एक लाइन खींचो जहाँ इंटरसेक्ट करता है। देखो यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट पर। यहाँ से फिर से आप दूसरा एक एरो मार्क। अब की बार ये ड्रॉप कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर ड्रॉप हुआ। तो ये कितना आया, 105 किलोमीटर। तो ये 105 किलोमीटर मूव किया। बस इतने सारे काम करने हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा ये है। देखो हम फिर से आपको दिखाते हैं, इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको, नीचे का लुक प्लस इसका क्या है आंसर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे हम ऊपर की ओर ले गए ताकि आपको ड्रॉ करने में ईजी हो, ठीक है। ये ग्राफ के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर आने से देखो यहाँ पॉइंट जो लाइन जो है थोड़ा बाहर चला गया है हमारा। इसमें जब तुम पेन एंड पेपर में करोगे तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्दी ही इसकी एक्सरसाइज की वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।